हक के शहीदों, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ए राहे हक के शहीदों। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरी तमाम सहेलियों और तमाम उनके घर वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका आगाज़ मैं कुरान पाक की एक आयत से करना चाहूँगी, और वो आयत जो है वो सूरह बकरा की 11वीं आयत है और जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब कहा जाता है उनसे कि मुल्क में फ़साद ना करते फिरो, तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ इस्लाह करते हैं। ख़बरदार हो जाओ, बेशक यही लोग फसादी हैं लेकिन समझते नहीं। ख़वातीनो हज़रात, हम सब जानते हैं कि 22 मई की रात को जो वाक़या आया पेश आया PNS मेहरान बेस के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारे मुख्तलिफ़ मुसल्लह अफ़वाज से ताल्लुक़ रखने वाले रेंजर्स भी थे, जहाँ पे फायरमैन भी थे, जहाँ पे नेवल हेडक्वार्टर के भी ऑफिसर्स मौजूद थे। वहाँ पर दहशत गर्दों ने हमला किया और बहुत बुरे तरीके से उस जगह को मुतासिर भी किया। मगर जिस तरह, जिस जुर्रत, जिस हौसले और जिस हिम्मत से हमारे वहाँ पे भाई लड़े, आई थिंक वो अपनी मिसाल आप है। और जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है जहाँ पे दुश्मन अपना वार करता है, वहाँ पे हमारे जुर्रतमंद जवान, हमारे जुर्रतमंद फ़ौजी, हम चाहे वो नेवी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो पाक आर्मी से, चाहे एयर फोर्स से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो एलीट फोर्स हो, चाहे वो रेंजर्स हो, किसी भी फील्ड से, किसी भी जगह से वो ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हों, बहुत भरपूर तरीके से लड़ते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। यहाँ पे चंद एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। आपने देखा कि हमने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया वो लेफ्टिनेंट यासिर शहीद की तस्वीर से किया। मैं बताती चलूँ, इससे पहले कि मैं बाकी के नाम लूँ, मैं बताती चलूँ कि ये जो लेफ्टिनेंट यासिर शहीद थे, ये मेरी मम्मी की बहुत बेस्ट फ्रेंड, उनके इकलौते बेटे थे, जिनकी 3 बेटियां और सिर्फ़ ये एक ही भाई था जिसकी शादी की तैयारियां हो रही थी। और तकरीबन 8 महीने से इनकी आपस में मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि 8 महीने पहले ये अपनी ड्यूटी के ऊपर वहाँ पे असाइन हुए और कराची गए, और बहुत ही जुर्रत के साथ और बहुत ही हौसले के साथ, जैसे कहते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही, जिनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या करना है, तो वो ये कहते हैं कि मुझे अपने मुल्क के लिए काम करना है, मुझे अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करना है, मुझे अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। यही हमने हमेशा इनसे सुना और यही उन्होंने कर दिखाया। साथ ही साथ इनके ये अकेले नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जिस वक्त वो 4 दहशतगर्द एंटर हुए हैं PNS मेहरान में, वहाँ पे इस बेस के ऊपर, तो सबसे पहला जो जवान था, सबसे पहला जो इनकाउंटर हुआ है वो लेफ्टिनेंट यासिर ही के साथ हुआ है। आज हम जो उनकी फैमिली है, कल मैं सारा दिन वहीं पे थी, आज उनका जनाजा जो है वो पढ़ा जाएगा। आप सब लोगों से गुजारिश है, ना सिर्फ वो बल्कि साथ साथ मैं नाम लेना चाहूँगी खलील अहमद, जो कि जिनका रेंजर्स से ताल्लुक़ था, मोहम्मद अख्तर, जिनकी 2 माह बाद शादी थी और इनका भी रेंजर्स से ही ताल्लुक़ था। इन्होंने बहुत जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और उन दहशतगर्दों के साथ लड़ाई लड़ी। और फिर साथ ही साथ एक टेक्नीशियन थे सलीम ताइब, वो भी इन लोगों में मौजूद थे। और इनके साथ साथ अगर हम टोटल तादाद देखें तो वो बनती है तकरीबन 10 से 13 जो कि शहीद हुए, जो कि इस वक्त सारे चैनल्स के ऊपर भी चल रहा है, और जो ज़ख्मी हैं वो तकरीबन इस वक्त 15 से 16 लोग हैं। तो आप सब लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि इनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें। और चंद एक कमेंट्स लिए हैं आज हम लोगों ने इनके घर वालों से, इनकी बहन से, बहनोई से, इनके मामू से, हम चाहेंगे कि वो भी आपके सामने शेयर करें। और जो लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास हैं, और साथ ही साथ इनकी उन बहन को भी लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे जिनसे आखिरी मर्तबा इनकी बात हो रही थी, जिस वक्त ये लड़ने के लिए जा रहे थे, और जब इन्हें पता चला कि किसी ने हमला कर दिया है, तो उस वक्त जो है वो अपनी बहन से बात कर रहे थे, अपने माँ बाप से कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी। और इनकी जब मैं वहाँ पर गई तो ज़ाहिर है सारे बात कर रहे होते हैं, तो जो यासिर थे, उनकी लेफ्टिनेंट यासिर जो थे, उनकी बहन बता रही थी कि ज़ाहिर है माँ के अंदर तो वो सकत ही नहीं है
कि वो कोई बात कर सके। मगर ये कि वो बता रही थी कि मेरी माँ हमेशा ये कहा करती थी कि यासिर मज़ा तो तब आए और तुमने इतनी मेहनत की है कि मुझे भी पता चले, मुझे फ़ख्र होना चाहिए तुम पे, कभी तुम्हारी अखबार के अंदर तस्वीर आए, कोई ऐसा कारनामा अंजाम करना। ये हमेशा उनकी माँ कहती थी कि कोई ऐसा कारनामा अंजाम करना कि जिसकी वजह से तुम्हारी तस्वीर अखबार में आए या तुम्हारा नाम जो है वो टेलीविज़न के ऊपर मैं देखूँ। और कल जिस वक्त उनका नाम चल रहा था स्क्रीन के ऊपर, तो जो कोहराम मचा हुआ था उस घर के अंदर, ये बस हर वो माँ शायद समझ सकती है जिसका बेटा जवान है और जिसके दिल में जिसके सीने में दिल धड़कता है। इस वक्त हमारे साथ मेरा ख्याल है बहनोई लाइन पे हैं। हम आपको कुछ पैकेजेस भी दिखाएंगे उनकी शख्सियत के हवाले से, वो कितने निडर, कितने बहादुर थे। उनके बहनोई का एक छोटा सा पैकेज है, आइए वो देखते हैं और जानते हैं कि लेफ्टिनेंट यासिर जो कि एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर थे, उनके बारे में उनके घर वालों को क्या कहना है। लेट्स हैव अ लुक। 2009 में उसने पास आउट किया जी और अभी लेफ्टिनेंट था और बड़ा ब्रेव ऑफिसर था जिसकी वजह से उसको शहादत नसीब हुई है जी। और हमारी तकरीबन रोज़ाना उससे बात होती थी क्योंकि आजकल वो ड्यूटी ऑफिसर था और रात तकरीबन 10 बजे से 12 बजे तक कॉन्फ्रेंस में हम 4-5 लोग रोज़ाना बात करते थे, उसकी वालदा, वालिद साहब, बहनें। कल भी बात हो रही थी 10:15 बजे के करीब, उसने कहा है होल्ड रखें, कोई धमाका हुआ ज़ोरदार। तो गेट की तरफ गया है और क्योंकि ड्यूटी ऑफिसर था उसको गार्ड्स ने रोका है कि आप आगे ना जाएँ, फायरिंग हो रही है, हैंड ग्रेनेड्स हैं, काफ़ी फायरिंग हो रही है तो आगे ना जाएँ। लेकिन वो क्योंकि ड्यूटी ऑफिसर था उसको अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी थी और वो गेट पर जाके दहशतगर्दों का मुकाबला करता रहा काफ़ी देर। और सबसे पहले उसने जो फायरिंग हुई है उसको हिट की है, उसके बाद काफ़ी देर मुज़ाहमत करता रहा जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हो सका। और उसके बाद कुछ पीछे जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने भी मुकाबला किया है लेकिन शहादत हासिल की यासिर ने। तो काफ़ी वहाँ शोर शराबा हुआ तो उसने दोबारा बात करते हुए कहा है कि अभी बड़ी टेंस सिचुएशन है तो मैं कॉल बंद कर रहा हूँ। उसके बाद हम बहुत देर करते रहे लेकिन हम यही सोचते रहे कि शायद हालात काफ़ी ख़राब हैं तो वो बात नहीं कर सकता होगा। लेकिन हमें काफ़ी लेट नाइट पर खबर मिली है कि उसको शहादत हासिल हुई है। फैमिली जी, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी फ़ौजी घराने से, उसके फादर भी फ़ौज से हैं, नाना भी फ़ौज से हैं, तो शहादत तो एक बहुत बड़ा रुतबा जी हासिल हुआ है। फ्रेंड्स तो जो भी उसके होंगे वहीं पे उसके साथ होंगे। फैमिली के साथ इतना लविंग, इतना केयरिंग था कि मैंने आपको बताया रोज़ाना उसकी 2 घंटे कॉन्फ्रेंस पे बात करना, यानी रोज़ाना अपनी फैमिली को इतना टाइम देना। और बड़ा स्मार्ट, बड़ा ग्रेसफुल बच्चा था और बड़ा ब्रेव। जी, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक छोटी सी कॉल लेनी है जो उनके बहुत ही क्लोज़ दोस्त की है, जो हम बचपन से उनके साथ रहे। तैमूर उनका नाम है, हम जानते हैं उनसे कि उन्हें क्या कहना है उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तैमूर। सबसे पहले तो हम सलाम पेश करना चाहते हैं पूरी कौम के बिहाफ के ऊपर, हम सलाम पेश करना चाहते हैं आपके ऐसे दोस्त के नाम और उनको हज़ारों लाखों सलाम के जिन्होंने डट के मुकाबला किया और हमारे मुल्क का और अपने घर वालों का नाम रोशन किया। उनकी शख्सियत के हवाले से तैमूर आप क्या कहेंगे? हम जानते हैं कि इस वक्त जनाजा जो है उनका उनके घर पे पहुंच चुका है, हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहते हैं। वेरी क्विकली आप ये बताइए कि क्या कहेंगे आप उनकी शख्सियत के हवाले से? यासिर बहुत लविंग गाय था, बहुत प्योर, बहुत ऑनेस्ट और बड़ा हार्ड वर्किंग सा बच्चा था शुरू से। ही वाज टॉपर इन स्कूल, इन एफएससी, इवन इन यूनिवर्सिटी और इवन में भी ही हैड एक्सीलेंट रिजल्ट्स। और ही वाज ब्रिलियंट गाय, मतलब I have never seen a guy like him before. तैमूर जब हम उनकी बीइंग ऑफिसर अगर हम देखें तो वो तो उन्होंने प्रूव किया कि वो किस तरह से ही वाज सो डेडिकेटेड, ही वाज सो फोकस्ड। वो दोस्त बहैसियत दोस्त कैसे थे? दोस्त बहुत अच्छे थे। दोस्त तो मेरा तो 12 साल पुराना दोस्त था और ही सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग। मतलब उसके तो इतने दोस्त हैं कि आज मतलब उसके फ्यूनरल पे इतने दोस्त आए हैं कि आई कांट बिलीव, आपको बता नहीं सकता। और हर बंदा मतलब ही सो सैड के आपको कुछ नहीं बता सकता इस बारे में। लेकिन आपको रोज एक बात बताऊं कि हम लोग जब मैंने भी आर्मी का टेस्ट दिया इसके साथ ही, तो आई वाज रिजेक्टेड फ्रॉम आईएसएसबी। तैमूर आपकी आवाज़ में थोड़ा मसला हो रहा है, थोड़ा सा सिग्नल्स का इशू है।
अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, कुछ कहना चाह रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें दोबारा लाइन पे ले सकें। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात होगी और बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात हम आपसे करवाना चाहते हैं, जिनका ताल्लुक़ लेफ्टिनेंट यासिर शहीद से है, जिन पे हमें बहुत फ़ख्र है। यहाँ पे ब्रेक और ब्रेक के बाद मुलाकात।